Assalamu alaikum students. I hope you're all doing good. I am Laiba and today we will discuss about epic, its features, primary epic, secondary epic and mock epic. So एपिक क्या होता है? एपिक एक एंशियंट ग्रीक वर्ड इपोस से निकला है जिसका मतलब होता है सॉन्ग या स्टोरी या फिर पोएम. A long narrative poem that tells in grand style the history and aspiration of a national hero. एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है और ये कई सारी बुक्स में लिखी जाती है. ठीक है, एक पोएम कई कई बुक्स में मुश्तमिल होती है और इसमें हम किसी फेमस हीरो की बहादुरी को, किसी एडवेंचरस को या हिस्ट्री को बताते हैं. द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक आर इन्वोकेशन टू द म्यूजिक एंड प्रपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग. कि इसमें जो है वो हम बिगिनिंग में, स्टार्ट में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को शो करते हैं. लॉफ्टी लैंग्वेज एंड हाई स्टाइल, जो इसकी लैंग्वेज होती है बहुत ही अच्छी होती है, हाई स्टाइल होती है, एरोगेंट होती है. अ सेंट्रल हीरो ऑफ सुपरमैन क्वालिटी, इसमें एक हीरो दिखाया जाता है जिसमें सुपरमैन जैसी क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं. अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल और कलेक्टिव इंटरेस्ट, इसका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नेशनल है, कौमी है या कोई भी अदर इंटरेस्ट भी हो सकता है. नेशनल है तो कोई नेशनल हीरो आ गया या कोई हिस्ट्री में कोई वाक़या हुआ हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं. अ लॉन्ग पेरिलस जर्नी ऑफन ऑन वाटर, कि इसमें पेरिलस जर्नी मतलब बहुत ही डेंजरस और हैज़र्डस टाइप की जो है वो जर्नी होती है. लॉन्ग स्पीचेस ऑफ द हीरोइक लीडर्स, कि अगर कोई हीरो है और वो अपनी कोई स्पीच दे रहा है तो उसको भी जो है वो हम एपिक के थ्रू लिख देते हैं. माइटी बैटल्स, कोई जंग हुई है जैसे वर्ल्ड वॉर हुई हैं या कोई भी अदर बैटल्स होती है उनके बारे में हम लिख देते हैं. फीस्ट एंड रिवील्स, हम दावतों और इंकशाफ के बारे में लिखते हैं. होमेरिक सिमिलीज के बारे में लिखते हैं. इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट ऑल्सो नोन एज मशीनरी, कि इसमें जो है वो हम सुपर नेचुरल एलिमेंट को भी लेते हैं या जादुई वगैरह इस तरह की चीज़ें. एंड अंडरवर्ल्ड जर्नी, के अंडरवर्ल्ड जर्नी का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत ख़तरनाक जो है वो जर्नी को दिखाया जाता है. असेंबली ऑफ द सुपर नेचुरल पावर, जितनी भी सुपर नेचुरल पावर है, कोई जादू है, कोई मैजिक है, कोई परियाँ है, कोई फैंटेसी है, इन सबको भी दिखाया जाता है. ग्लोरिफिकेशन ऑफ जस्टिस एंड पीस, इसमें जो है वो इंसाफ को या अमन को ग्लोरीफाई किया जाता है, प्रेज़ की जाती है उसकी. उसके बाद जो है वो एपिक जो होता है इसमें जो है थर्ड पर्सन नरेशन होती है और इसमें जो है वो राइम रिदम को भी फॉलो किया जाता है. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिक, प्राइमरी और ओरल एपिक और सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक. अब प्राइमरी एपिक इज़ अ टाइप ऑफ एपिक विद विच द एपिक ट्रेडिशन बिगेन, कि इसको आप फोक एपिक भी बोल सकते हैं. कि ये जब एपिक स्टार्ट हुई थी तब की बात हो रही है कि जब तब हम एपिक को ओरली सुनाते थे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एपिक. द सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक इज़ द वन विच इमिटेटेड द ट्रेडिशन ऑफ द प्राइमरी एपिक. अब सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक वो होती है जो इमिटेट करती है, जो उसी को नकल करती है या उसी के रूल्स को फॉलो करके सेकेंडरी एपिक को लिखा जाता है. ठीक है, इन अ प्राइमरी एपिक द एपिसोड्स टेकन फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन आर लिंक्ड विद वन अनदर टू मेक अ लॉन्गर स्टोरी. सही है, कि यानी कि अब वो ओरल जो हम लोग सुनाते हैं वो उसी को जो है वो एग्जैजरेट वगैरह करके उसके एपिसोड्स बना के हम उसको रिटर्न में दे देते हैं. ठीक है, फॉर दिस रीज़न looseness in the construction is apparent. In a secondary epic such looseness is not found, जबकि secondary epic में ये नहीं पाया जाता. A primary epic displays savage and rude heroism but a secondary epic show a more refined taste. कि primary epic में जो है वो rude heroism दिखाया जाता है जबकि secondary epic में ऐसा नहीं होता. In a primary epic supernatural elements are very significant but in a literary epic they are not so significant. primary epic की बात करें तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जादू, मैजिक, इस तरह की चीज़ें, वो बहुत अहम होती थी, सिग्निफिकेंट होती थी, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. जबकि लिटरेरी एपिक में वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वगैरह को या हीरो को या लीडर्स को समझा जाता था. ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि होमर्स इलियड एंड ओडिसी आर प्राइमरी एपिक्स. विल्जर, एनीड, डैंट, डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट आर सेकेंडरी एपिक. ठीक है, उसके बाद है मॉक एपिक. अब मॉक एपिक जो है वो क्या होता है?
होती है। वैसे मॉक का मतलब हम कहते हैं ना कि मजाक में मॉक, वैसे मतलब जो है वो हम इसको ये भी दिखाते हैं, नैरेटिव पोएम which aims at mockery and laughter by using almost all the characteristic feature of an epic but a trivial subject छोटा मामूली सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक नैरेटिव पोएम होती है जो कि एक मॉकरी और लॉफ्टर होती है, ठीक है, थोड़ी सी मजाकिया टाइप सी होती है, और ये जो है वो एपिक के फीचर्स को ही लेके लिखी जाती है और बहुत ट्रिवियल सब्जेक्ट यानी मामूली से सब्जेक्ट्स पर इसको लिखा जाता है, ठीक है। आपने वो पढ़ी थी ना पैराडाइज लॉस्ट, वो हमारे पास जॉन मिल्टन की एक एपिक थी, ठीक है। और वो आपने पढ़ा था द रेप ऑफ द लॉक, पोप की, ये आगे लिखा हुआ है, पोप वेल नोन पोएम द रेप ऑफ द लॉक इज अ फेमस मॉक एपिक, ये एक मॉक एपिक थी, ठीक है। इट हैज़ इन इट invocation, proposition of the subject, battle, supernatural machinery, journey on water, underworld journey, long speeches, feast, coffee house, Homeric similars and grand style, but all for a simple family dispute instead of a dignified subject. इसके भी आपको थीम या सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं, इनके जो थीम्स होते हैं वो मिलते जुलते हैं, आप कह लें। बस इसमें मॉक और एपिक में फ़र्क ये होता है कि मॉक जो होती है ना वो इतनी लॉन्ग नहीं होती, ठीक है। एपिक जो होती है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है, मॉक जो होती है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद सुपर नेचुरल मशीनरी, जर्नी ऑन वाटर, एडवेंचरस, ये सबको मॉक एपिक में भी दिखाया जाता है। द ग्रैंड ट्रीटमेंट ऑफ अ लो सब्जेक्ट प्रोड्यूसेस हिलेरियस लाफ्टर एंड मेक द स्टोरी रेडिक्यूलस, ठीक है। और इसमें जो है ये एक ग्रैंड ट्रीटमेंट, एक मामूली सब्जेक्ट को लिया जाता है और स्टोरी को लॉफ्टर बनाया जाता है, कॉमिक बनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी मॉक एपिक और एपिक की। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।